तो आप सबको पता चल गया होगा कि क्या सीन है, क्योंकि आपने हेडिंग देख ली होगी और ये CHO के 4500 पदों पर बहाली के नोटिफिकेशन है, यानी कि जो विज्ञापन आया उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये है कि पहले हम पेपर कटिंग देख लेते हैं कि इसमें क्या ओवरव्यू दिया गया है। तो इसकी डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं। पहले ये है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पे ये वैकेंसी आने वाली है, जो कि जिसको हम CHO के नाम से जानते हैं। 4500 पदों पर बहाली की प्रक्रिया होने वाली है, जिसमें 5 से 26 मई के बीच ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से यह आवेदन लिए जाएंगे, जिसमें सभी कैटेगरी के लिए फिक्स सीटें रखी गई है। इसमें यह बात करेंगे कि जो इसमें सिलेक्शन होगा उसको कहाँ पे मतलब जॉब करनी होगी। तो इसमें ये पेपर में जैसे लिखा हुआ है कि राज्य के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर इसकी तैनाती होगी। ये पूर्णतः संविदा आधारित पद है। पदों की रिक्ति की संख्या घट या बढ़ सकती है, यानी कि जो 4500 पदों की बहाली की प्रक्रिया के लिए ये एडवर्टाइजमेंट किया गया है, इसमें बढ़ भी सकती है, ये घट भी सकती है। इसकी जो एग्ज़ाम है वो TCS के द्वारा लिया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जरिए TCS कंपनी द्वारा ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब हम इसकी पूरी फुल डिटेल्स देख लेते हैं इसके विज्ञापन के जरिए। आप बने रहें, विज्ञापन के जरिए हम इसकी फुल डिटेल्स देख लेते हैं। यह इसका विज्ञापन है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया हुआ है कि NHM अंतर्गत राज्य के विभिन्न हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर आरोग्य मंदिर में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की, यानी कि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती ली जा रही है, बस इतना ध्यान में रखना है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना कितना सीट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। UR के लिए 979 है, EWS के लिए 245 है, SC के लिए 1243 है, ST के लिए 55 है और EBC के लिए 1170 है। BC के लिए 640 है, WBC के लिए 168 है, यानी कि कुल मिला के 4500 सीट है। अब इसमें करना क्या है, हम देख लेते हैं कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या है। देखो, आपको BSc नर्सिंग होना चाहिए। आपने BSc नर्सिंग कर रखी है विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी वेल्थ एसोसिएशन, यानी कि CCH से आपने 6 मंथ का कोर्स कर रखा है और BSc नर्सिंग कर रखी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। या पोस्ट बेसिक BSc कर रखी है नर्सिंग से और 6 महीने का CCS कर रखी है, CCH कर रखी है, तो भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। या फिर BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जनरल नर्स एवं मिडवाइफ फ्री GNM जिसे को हम बोलते हैं, आप वो भी कर रखे हैं, तो आप वो भी उसमें फॉर्म डाल सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि सामान्य निर्देश क्या है। आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए एक कट ऑफ डेट 145, यानी कि 145 तक आपकी जो आयु सीमा रखी गई है उसका वहाँ तक पूर्ण होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए या वहाँ तक कि इसके कम नहीं होना चाहिए। उसके लिए है इसमें नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट का देखने का जो प्रक्रिया है वो दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा उसके लिए आपको यहाँ पे दिया गया है प्रारंभिक तिथि एवं समय, यानी कि 5/5/2025 से आपका ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम तिथि है जो है 26/5/2025 को, यानी कि 5/25 से लेकर 26 के बीच में आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। आवश्यकता अनुसार विविध पदों की रिक्त संख्या घट या बढ़ सकती है, जो कि हमने आपको बताया है कि संख्या जो है पदों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना का इसके कारण बताएं विज्ञापन को रद्द करने परिवर्तित करने के आधिकारिक सुरक्षित रखा गया है। यानी कि ये कह रहे हैं कि
आपको बिना किसी सूचना के ये जो नोटिस है उसको रद्द भी कर दिया जा सकता है और इसको हटा भी दिया जा सकता है। ये थी आपको इसके डिटेल्स जो कि हमने बात करा राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है उसके बारे में हम बात करें। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए नोटिफिकेशन का इंतज़ार करिए और जैसे ही फॉर्म आता है आप इसको भर सकते हैं।